ओम शांति। तो हमारा ब्राह्मण जीवन जो है वो चढ़ती कला का युग है, मौजों का युग है। और जैसे जैसे अभी भौतिक जगत में समय परिवर्तन हो रहा है, वैसे ही बाबा भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो स्थिति है वो भी उपराम होती चले जाए। तो आज भी बाबा ने कहा कि जैसे जैसे संसार में हलचल होती जाएगी, वैसे वैसे ब्राह्मणों की जो स्थिति है वो उतनी ही ऊंची बनती जाएगी। तो ये कब संभव है? जब हमारा खुद के ऊपर बहुत ही काम किया हुआ होगा। मतलब हमें स्वयं को स्वयं के ऊपर ही जब बहुत हमने अगर काम किया है थ्रू आउट, और ऐसे ही हम हमेशा अपने ऊपर जब काम करते रहेंगे, तो ही यह संभव है कि हमारी स्थिति कैसी रहेगी, अचल अडोल रहेगी। बाबा का तो हमें एडिशनल बोनस है, क्योंकि बाबा ने हमें चुना है, तो यह बोनस पॉइंट तो हमको मिला ही है। लेकिन हम पूरा का पूरा बाबा के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि सब पूरा का पूरा भार हम बाबा के ऊपर छोड़ देंगे क्या, कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, आप ही हमको उपराम बना दो। तो हमें स्वयं कॉन्स्टेंटली हमें हमारे ऊपर काम करना है। तो 2024 को अभी विदाई देते हुए हम नए साल के लिए नया रिजोल्यूशंस बनाएंगे। तो नया साल और नई नया मैं। तो मैं कौन, यह हम सब जानते हैं कि मैं कौन, मैं आत्मा। और हमने बहुत अपने आप को बहुत सारे टाइटल्स भी दे के रखे हैं कि मैं महान आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, है ना। हम बहुत सारे टाइटल्स देते हैं खुद को भी देते हैं, और हम सकाश भी देते हैं, और परिवार वालों को भी देते हैं। लेकिन अब जो 2025 है, हमें खुद में ऐसे क्या परिवर्तन करना है, अभी सटल फॉर्म में रह गया है। मतलब हमारे मोटे मोटे संस्कार तो ऑलमोस्ट सबके ख़त्म हो ही गए हैं। जो जैसे हम लोग देखते हैं बाहर के लोग, कुछ होता नहीं है कि बहुत गुस्सा आ जाता है, हमारा वो सब नहीं है। हम बहुत अलग लेवल पे हैं। लेकिन फिर भी जो बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग करने की अभी आवश्यकता रह गई है, क्योंकि अभी हमारी जो एग्ज़ाम रहेगी वो अलग लेवल की होगी, क्योंकि हमको बाबा ने चुना है। हमारी जो स्थिति है वो भी हमारी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन जो हमारी परीक्षा का लेवल है वो भी बढ़ेगा, और पेपर्स जो आने वाले हैं उसका भी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो लेवल, जो परिस्थितियाँ अभी बढ़ती जाएगी, और परिस्थितियाँ जिस तरह से हम देख रहे हैं वो परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। और लोगों को यह भी समझ नहीं है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उससे भी उनकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि वो कलयुग में है और हम सतयुग में हैं। तो अभी हमको हमारी बहुत सटल चेकिंग करनी है, क्योंकि अगर हम पिछली मुरली देखते हैं, बाबा ने कहा है कि जो हमारे ब्राह्मण जीवन में आने के पहले के जो संस्कार थे, हमको लगता है वो चला गया, लगता है हमको चला गया, हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। लेकिन अब वो संस्कार जो हमने भस्म किए हैं वो फिर इमर्ज होने लगेंगे, और हमको लगेगा हम इतना योग करते हैं, इतना सेंटर पे जाते हैं, इतनी मुरली पढ़ते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो ये कहाँ से आ गया। तो कभी कभी हमको हमारे ही संस्कारों से प्रॉब्लम होती है। अभी बाकी की जिस तरह से सिचुएशन है, हम उसके ऊपर तो विजय हमने काफ़ी प्राप्त कर ली है, हमको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ होता है कुछ नहीं होता है। बहुत लेवल पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन अब जो हमें चेंज करना है, हमें अपने ही संस्कारों के ऊपर चेक करना है, क्योंकि जो हमारे पुराने थे, हमारे नहीं थे, वो रावण राज्य के जो हमारे संस्कार थे पहले के, वो कभी भी इमर्ज हो सकते हैं। इसके लिए आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि हमको कौन सा मेडिटेशन करना है, जो योग करना है, वो ज्वाला रूप, वॉल्केनिक मेडिटेशन, ज्वाला रूप में रह के हमको विकारों को बार बार भट्टी करनी है खुद की। तो नया साल नया मैं, तो हमें क्या करना है। तो अभी कैसा है कि हमारे जो बोट है, हमने पुराने जो किनारे हैं वो छोड़ दिए हैं, हम पानी में हैं, हमारी बोट है, हम उस पार जा रहे हैं, और बहुत थोड़ा डिस्टेंस बचा है पार करने के लिए। लेकिन उस थोड़े डिस्टेंस को पार करने के लिए जो अलग अलग विघ्न आने वाले हैं, जो अलग अलग परिस्थितियाँ आने वाली हैं,
उसके लिए हमें तैयार रहना है, हमारे सारे शस्त्र तैयार हैं। जैसे राजा को, जैसे वॉर होने वाला रहता है, राजा जैसे पहले वॉर होने वाला होता है तो राजा को पता रहता है कि अभी युद्ध की संभावना है, तो वो क्या करता है, अपने सैनिकों को, अपने सारे जितने भी उसके पास शस्त्र होते हैं, वेपन्स होते हैं, अपनी सारी शक्तियाँ उसको लगा देता है कि मुझे क्या करना है, जीतना ही है, मुझे आक्रमण से बचाना है खुद को और जीतना है। तो अभी वो समय है कि वो स्टेज हमको लानी है कि हमें हमारे ही पुराने विकारी संस्कार जो थे, कलयुगी संस्कार, वो ना आए, और जो परिस्थितियाँ आएगी, हलचल आएगी, क्योंकि पेपर्स का लेवल बढ़ने वाला है, तो उसमें हम क्या करें ऐसा। क्योंकि अभी टेस्ट कैसी आने वाली है, हेल्थ से रिलेटेड आएगी। हेल्थ अभी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो हम खा रहे हैं हमको नहीं पता हम वेजिटेरियन खा रहे हैं नहीं, हमको वो भी नहीं पता। क्योंकि अगर आपने रिसेंटली अगर हमने अमूल का भी देखा होगा, जो घी उन्होंने कहा था, इतनी बड़ी, जितनी बड़ी ब्रांडेड कंपनी है उसका उतना ही लीगलिटी जो है उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हम उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ सकाश दे के हमको खाना है। तो आने वाले समय में जो हमारी हेल्थ है, वेल्थ है, वेल्थ हमारी पूंजी, हमारा जो सेविंग्स है, परिस्थितियाँ, क्योंकि कभी प्रॉब्लम्स आती है तो पैसे चले जाते हैं, इकोनॉमी, फिर आता है हमारा कार्य, हमारा जो जहाँ पे हम काम करने जाते हैं, जो कार्य क्षेत्र में भी है कंपटीशन बहुत है, बहुत कंपटीशन है। और क्योंकि उनकी खुद की बैटरी डाउन है तो वो सामने वाले की जब बैटरी चार्ज रहती है उसको वो देखना भी उनको पसंद नहीं आता है। उनको ये समझ में नहीं आता इनके पास ऐसा क्या है, हम तो डिस्टर्ब हो जाते हैं लेकिन ये लोग नहीं होते। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ें भी होती है जहाँ हम प्रैक्टिकली, जहाँ हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो वो लोग भी क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारी स्थिति को देख के वो हमारे साथ कुछ पॉलिटिक्स करे जिसकी वजह से हमारा लॉस हो। तो इस तरह से हमारा जो ऑरा है, जो किला है, जब जैसे बाबा बोलते हैं ना किला होता है, चारों तरफ किला, उसके अंदर हमको बैठना है। तो अभी जो कवच है इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि कहीं से भी छोटा सा तीर भी ना आ सके, क्योंकि अभी आएंगे और आ रहे हैं, और अपनों से भी आते हैं, घर परिवार वालों से आते हैं। तो मैं और मेरा बाबा, इसके लिए हमें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग किस किस लेवल पे बनाना है? तो नया साल में हमारा नया विजन, हमारा पूरा का पूरा चिंतन रहेगा स्वयं के ऊपर, मतलब पूरा काम हमें खुद के ऊपर करना है। तो कौन से जो आपको फर्स्ट पेज मिला है, नया साल नया मैं, नया साल नया मैं। तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में है पहला, हमें जितना हो सके फल, सूखे मेवे, जो औषधि लेते हैं उसको इग्नोर ना करना, टाइमली बॉडी चेकअप, कुछ है या कुछ नहीं है फिर भी हमको क्या करना है, टाइमली बॉडी चेकअप। और यह भी इम्पॉर्टेंट है कि जिसके पास हम जा रहे हैं, जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो भी बाबा से पूछ के जाना है कि ये डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आजकल मेडिकल का बहुत बड़ा बिजनेस है। जितने जितने बड़े हॉस्पिटल्स है, क्योंकि इट इज़ अ मनी मेकिंग बिजनेस, दे आर नॉट बॉदर्ड कि हम ठीक हैं नहीं हैं, उनको मेडिसिन दे देनी है, एलोपैथी दे देंगे, ये ले लो, ठीक हुआ नहीं हुआ उनका काम हो गया, दे विल, वो आपसे बड़ा चार्ज ले लेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि हम अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो हमारा इलाज अच्छा होगा। तो हमें डिसाइड करना है कि अच्छे डॉक्टर की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अच्छा डॉक्टर मतलब अच्छे केबिन में, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में, अच्छे हॉस्पिटल में बैठा है तो अच्छा है नहीं। तो हमें हर छोटा छोटा स्टेप हमको बाबा से पूछ के जाना है कि बाबा, जो भौतिक, तू तो मेरा सुप्रीम सर्जन है, डॉक्टर है, लेकिन मुझे कहाँ जाना है, मुझे उसी के पास आपको लेके जाना है। ठीक है। उसके बाद है मिलेट्स। अभी जो पहले का जो बहुत ज़माना था वहाँ पे मिलेट्स खाते थे, मतलब जो गेहूं का कल्चर है वो बहुत बाद में आया, पहले भाकरी खाते थे, भाकरी ज्वारी, हाँ मिलेट्स खाते थे। तो अभी वही चीज़ें मार्केट में आके उसको मार्केट ट्रेंड बना दिया है, इट इज़ अ मार्केट ट्रेंड। लेकिन हमें
खुद का मिलेट्स खरीद के, ज्वारी बाजरा मिलेट्स खरीद के हमें खुद का पिसवा के हमको हमारे डाइट में लाना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो फ्रूट्स है वो भी हमको बहुत बार नहीं पता, हमको खाना तो है, कंज्यूम तो करना ही है सकाश देके, लेकिन जो हमको मिलेट्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। प्रोवाइडेड आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे खाना है, क्योंकि कई बार जो मिलेट्स खाते हैं जैसे उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी होता है ज्वारी वगैरह से। तो आपको अपनी बॉडी को समझना है। जब हम कहते हैं कि हमारा ज्ञान का जीवन है, तो ज्ञान का जीवन है मतलब हमको हमारे शरीर को भी समझना है, क्योंकि हो सकता है जो मुझे सूट करता हो वो आपको सूट ना करता हो सकता हो जो उनको सूट करता हो वो उसको सूट ना करता हो, क्योंकि हर एक का शरीर बहुत बहुत अलग है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बोल दिया गया है कि ये करना है, तो हमें हमारी बॉडी को समझना है कि मेरी बॉडी को क्या टॉलरेट हो रहा है, क्या टॉलरेट नहीं हो रहा है। मैं ये फ्रूट खा रही हूँ तो ये फ्रूट मतलब फ्रूट से तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि किसी को पाइनएप्पल खाने की वजह से गला ख़राब हो जाता है, तो हमें वो नहीं खाना है, ठीक है। किसी को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी बॉडी को समझते हुए हमारे जो स्वास्थ्य जो है, जो बाबा कहता है स्व में स्थित रहना है, तो स्व में स्थित रहने की बाबा की डेफिनेशन देखो कितनी गहरी है। बाबा क्या कहता है, स्व में स्थित मतलब स्वस्थ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। बाबा कहता है ना मैं स्वस्थ हूँ, मतलब स्व में स्थित हूँ। जब मैं स्व में स्थित हूँ, जब मैं ज्ञान स्वरूप में स्थित हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा शरीर कैसा है। नहीं तो खा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई, वापस थोड़े दिन के बाद फिर से वो बना के खा लिया। तो हमें चेक करना है कि कौन सा मेरी बॉडी को टॉलरेट हो रहा है और क्या मेरी बॉडी को टॉलरेट नहीं होना है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको मिनिमम डाइट में जाना है। अभी मिनिमम डाइट मतलब जितना हम खाते हैं उसे हल्का सा कम, हल्का सा। ऐसा भी नहीं है कि हमको चक्कर आए, किसी किसी को होता है कि कम खाने से चक्कर आते हैं, ऐसे मुझसे मेरे साथ भी होता है, लेकिन हल्का सा कम, हल्का सा। वो इसके लिए क्योंकि थोड़ा सा जब हम कम खाते हैं ना तो हमारी बॉडी थोड़ी लाइट रहती है। सो दैट इज़ अनदर थिंग। देन है सैलड, जितना हो सके फाइबरस फूड बहुत अच्छा होता है हमारे बॉवल मूवमेंट के लिए, तो हमें सलाद ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। हम रोज़ कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, हो सकता है ना सबका अलग अलग रूटीन है, कभी कभी तो खाना रोल करके लेके जाना पड़ता होगा, हो सकता है कोई वर्किंग हो, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम हमारे डाइट में, वो एक हफ्ते के डाइट में ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जाए, ठीक है। देन दही भी अगेन किसी किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, तो आप मेक श्योर कि आप जो दही खा रहे हैं तो आपको सूट करे, ठीक है। देन व्यायाम, कितने लोग वर्किंग हैं यहाँ पे, 9 to 10 मतलब 9 to 7 वाला जॉब है और बहुत मुश्किल होता है व्यायाम वगैरह करना। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, हाथों की मूवमेंट्स करते रहना है, थोड़ा वॉक करते रहना है, काम करते वक्त थोड़ा उठ के ऐसे 2-3 चक्कर लगा के फिर बैठना है, लेकिन मेक श्योर कि हमारी बॉडी की जो हलचल है वो होती रहे। कभी कभी क्या होता है, हम जब एक ही जगह पे बैठे रहते हैं ना तो हमारी बॉडी भी जड़ होने लगती है, तो स्पेशली जो वर्किंग है बॉडी को मूवमेंट देते रहें, और स्पेशली जो माताएं हैं जो मूवमेंट है वो अपनी स्लो और स्टेडी रखें। फास्ट 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 बाबा के घर भी आना है तो फास्ट 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 करके नहीं आना है, थोड़ा लेट है बट ठीक है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को तकलीफ़ नहीं देना है, टॉर्चर नहीं करना है, क्योंकि इस शरीर से, इस इंस्ट्रूमेंट से बाबा को बहुत सारे कार्य कराने हैं। हमको नहीं पता बाबा हमसे क्या करवाने वाला है, हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये रथ को क्यों ठीक रखना है, बाबा के लिए रखना है, खुद के लिए तो रखना ही है लेकिन बाबा के लिए रखना है, क्योंकि हमने हमारा जीवन बाबा को समर्पण किया है, इसके लिए हमको ठीक रखना है, क्योंकि बाबा यूज़ करेगा ना। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमको सेवा दी गई है और हम बोले कि मेरे बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, ये तकलीफ़ है वो तकलीफ़ है, शरीर है, ऐसे एक बोलते हैं देहधारी को दंड है, सब काहे को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। जो मूर्ख है उसको पता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो बस भुगत रहा है, रो रहा है, सफरिंग्स है, लेकिन ज्ञानी को भी तकलीफ़ है। देखो शरीर तो शाश्वत किसी का भी नहीं है, न राम का है, न कृष्ण का है,
ना किसी का भी नहीं है। शरीर का मिटना तो मिटना है ही, लेकिन वो किस तरह से मिटना है, उसको कैसे समर्पण करके कैसे उसको चला के चलना है, वो हाथ में, वो हमारे हाथ में ज़रूर है। तो हम भुगतेंगे भी, अगर हमारा भुगतान भी है शरीर का, क्योंकि हिसाब किताब तो है ही इस शरीर के साथ, तो उसे कैसे भुगतना है, उसे ज्ञान से, और उसे योग से, और उसके साथ साथ जो भौतिक जगत में हमारी शरीर को जो ज़रूरत है वो करते हुए। क्लियर? उसके बाद है आराम। आराम का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। कभी कभी आराम मतलब डूइंग नथिंग, जस्ट सिटिंग स्टिल एंड डूइंग नथिंग। मुरली है, मुरली पड़ी है, चर्निंग करना है, नो म्यूजिक, नथिंग। बाबा का गीत है, डेफिनेटली है, लेकिन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ साइलेंट बैठना है, स्थिर बैठना है, लेटे रहना है। कभी बैक को तकलीफ हो रही है, लेटे रहो, लेकिन अपने श्वासों के ऊपर ध्यान, क्योंकि कहते हैं हमारा माइंड, बॉडी एंड ब्रीदिंग तीनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। माइंड, बॉडी एंड ब्रीदिंग। तो जैसे हम लेट जाते हैं तो हमारा आराम कैसा है कि हमारी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान है, हम अंदर ही अंदर स्वमान ले रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, बाबा के साथ बातें कर रहे हैं, तो आपका रिलैक्सेशन हो गया। तो ये छोटे छोटे जो पावर ब्रेक्स जो हैं, एज के हिसाब से, अगर आपकी एज है और अगर ज़्यादा है, 55 है, 55 अबव है, तकलीफ़ होती है, तो आपको पावर ब्रेक्स लेनी है, लेट जाना है, आराम करना है, शरीर को रिलैक्स करना है और फिर अपने काम पे लगना है। तो अपने बॉडी के हिसाब से पावर ब्रेक्स देना भी बहुत ज़रूरी है। और जो वर्किंग है, वर्किंग कैसे करेंगे? बैठे बैठे अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग के अंदर चले जाएंगे, ब्रीदिंग करेंगे बैठ के, किसी को पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो। आपका पूरा ध्यान अपनी श्वासों की तरफ, पैरों से लेके ऊपर तक, मस्तक तक, पूरे बॉडी को रिलैक्स। चलो एक करते हैं, छोटा सा रिलैक्सेशन का टेक्निक करते हैं। सिर्फ रिलैक्स करना है, शरीर को ढीला छोड़ना है। सर से लेके पैर तक। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। ये ऑटो सजेशन हमें खुद को देते रहना है और अपना ध्यान अपनी श्वासों की आवन और जावन की तरफ। धीरे से आंखें खोल देंगे। फिर हमें स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए हमें अचार, ब्रेड, मैदा, पापड़ को अवॉइड करना है। नो है, ट्राई करना है नो, बट वंस इन अ ब्लू मून ठीक है। अगेन, और ये जो है नया साल नया मैं, अपने आप के साथ कमिटमेंट करना है। इसमें से कौन सा है, जैसे अगर 4 नोज़ है यहाँ पे, अचार, ब्रेड, मैदा, पापड़, इसमें से एक को अगर हम कंफर्म करते हैं कि नहीं, बाकी धीरे धीरे एक एक साल करके छूट जाएगा, है ना। हमारा माइंड हमको बोलता है ना, हर चीज़ क्या मना करेंगे क्या, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो एक चीज़ को कंफर्म नो कर दो अपने हिसाब से कि नहीं, इसमें से एक चीज़ तो नहीं, मतलब नहीं, बाकी का वंस इन अ ब्लू मून, एंड देन उसको भी हम क्या कर देंगे, धीरे धीरे लिस्ट में से हटा देंगे।
क्योंकि बहुत सारे जब हम कमिटमेंट्स लेते हैं ना, तो उसमें से एक भी नहीं हो पाता है। इसलिए उसमें से एक चूज़ करो। दिस अचार नो, ब्रेड नो, मैदा नो, पापड़ नो, कोई भी एक, और बाकी को रिड्यूस। देन नेक्स्ट, परिवार। परिवार के लिए हमें योग करना है। यह हमारा नया साल नया मैं, ये हमारा विजुअलाइजेशन बोर्ड है। ये हमें हमारे घर में कहीं पे भी ऐसे लगा देना है, इसे कॉन्स्टेंटली देखना है। ये आपको विजुअलाइज करना है कि हम, मेरा नया साल ऐसा ही रहना चाहिए अभी, कि मैंने कमिटमेंट किया है खुद के साथ और बाबा के साथ। तो परिवार वालों के लिए क्या करना है? योग करना ही है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन नहीं है मतलब उनके साथ हमारे बहुत बड़े हिसाब है ना, इसलिए तो वो हमारे घर में है, हम उनके साथ है ना। तो फिर उनके लिए हमको योग करना है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा है, उसे आत्मा देखना है, उसका पाठ पक्का करना है, सभी को प्यार और आशीर्वाद देते रहें। आज जैसे बाबा ने कहा कि हमें रहम दिल बनना है ना, रहम दिल, मर्सीफुल बनना है और दयालु बनना है, देते रहना है, दाता बनना है, तो हमें देना ही है। हम एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हमको बाबा के अलावा हमको इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। हम कभी एक्सपेक्ट करते हैं ना, उनको इतना समझ में नहीं आता, हम बीके हैं, हम इतना करते हैं। होता है ना, कभी थॉट आ जाता है कि उनको समझ में नहीं आता, हमारा पाथ इतना प्योर है, हम स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, हम ब्रह्मा कुमारीज हैं, ब्रह्मा कुमार है, तो भी उनको समझ में नहीं आता है। ये चीज़ हमें कट कर देनी है कि हमारे संसार के लोग ब्राह्मणों को कभी समझ नहीं सकते। हमको समझने वाला सिर्फ एक बाबा है और ब्राह्मण आत्मा है, और कोई समझेगा नहीं। तो हमें परिवार वालों से कोई एक्सपेक्टेशन करना ही नहीं है। हम बीके बन जाए, हम महान आत्मा बन जाए, हम इतने बड़े महान बन जाए, तो भी हमारे घर वाले, क्योंकि जितने क्लोज होते हैं उनको हमारा इम्पोर्टेंस थोड़ा कम रहता है, तो उनके साथ हमको सिर्फ देना ही है, हमको सिर्फ देना ही है। कर्मों का हिसाब किताब रखना है, क्लियर करते जाना है। अंतिम का एपिसोड है, तो कुछ भी रखना नहीं है। खाना बनाते और खाना खाते समय आध्यात्मिक गाने सुने, सेलिब्रेट करते हुए बाबा के साथ। देन वैश्विक परिवार, विश्व भी हमारा परिवार है, तो हमें एक दिन में सकारात्मक भावनाएं फैलाते रहें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है। वैसे तो ऑटोमेटिकली हमारे से जाती है, लेकिन कॉन्शियसली भी हमको देते रहना है। इससे क्या होगा, जैसे बाबा ने आज मुरली में भी कहा कि हमें सहयोग मिलता है ना। ऐसे होता है कि हमको लोग, अननोन लोग होके हेल्प मिल जाती है और पता भी नहीं चलता है, तो बाबा करवा लेता है, क्योंकि हमने लोगों को सकाश दी है, बहुत पॉजिटिव सकाश देनी है, तो इसको कंटिन्यू करते रहना है। वातावरण में सकारात्मकता भेजते रहें। दुखी आत्मा को सुखी बनाओ, मतलब वही कि सुख की वाइब्रेशंस फैलाने हैं। फिर आत्मा का जो पार्ट है उसे बहुत पक्का करना है, बहुत ज़्यादा। जैसे आत्मा, अभी यह है सेल्फ, जैसे हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नया साल नया मैं, इसमें है हेल्थ, वेल्थ मीन्स कार्य, जहाँ पे फाइनेंस, उसके बाद है सेंटर एंड देन सेल्फ। फिर हम आते हैं कि कार्य की तरफ, उसके बाद हम सेल्फ पे आते हैं। कार्य, सावधानी पूर्वक खर्च, एक्सपेंसेस को क्या करना है, बहुत मिनिमाइज करना है। कभी कभी हम खरीद लेते हैं कि अच्छा लग रहा है खरीद लो, तो हमें बहुत ही मिनिमम इस पे आना, क्योंकि हमें प्रकृति वैसे करवाएगी। अभी ये जो मार्केट में इको फ्रेंडली चीज़ें हैं, रिसाइकलिंग की चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें वेबिनार्स होते रह रहे हैं, वो सिर्फ बातों तक ही रह गए हैं। इन रियलिटी बाबा के अलावा और कोई करने वाला नहीं है, बाबा को ही क्लीनिंग करना पड़ेगा। ये जितना भी रिसाइकलिंग हो रहा है, इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता अभी, ये बहुत ही बढ़ता जाएगा। अब ये बढ़ रहा है और भी बढ़ता जाएगा। अभी तो जगह का भी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम है। अगर आप थाने में देखते हो, या जगह नहीं है प्लॉट्स के लिए ज़्यादा, तो ऐसे धीरे धीरे कुछ नहीं बचने वाला है। तो बाबा क्या करेगा, बाबा अपना पार्ट चलाएगा, क्लीनिंग तो होगी ही होगी, राइट। तो हमें मिनिमम इस पे आना है, मिनिमम।
मिनिमम कपड़े, मिनिमम चीज़ें, जितना हो सके मिनिमम पे आना है। नेक्स्ट इज़ आवश्यक खर्च, बहुत ही सोच समझ के खर्चा करना है। बचत, क्योंकि बचत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई कभी भी बढ़ सकती है और जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा सेविंग है उनका हो जाता है, लेकिन हो सकता है बाबा के बच्चों को ये तकलीफ़ ना आए, क्योंकि हमें वाइसली रहना पड़ेगा। क्योंकि बाबा है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमको फाइनेंस को हैंडल नहीं करना है, हमको फाइनेंस को भी बहुत सोच समझ के हैंडल करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सब कुछ है लेकिन फाइनेंस नहीं है, तो सेंटर पे आने के लिए 10 बार सोचेंगे। यू नेवर नो, यू नेवर नो। इसलिए हमारे पास उतना बैलेंस धीरे धीरे जमा रखना ही है कि हम यहाँ पे हमारे कदम रहे, हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहें, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे, सेंटर के साथ कनेक्टेड रहें, सेवा केंद्र पे जा सके, जहाँ पे हमको सेवा मिलेगी वहाँ जा सके। तो ये सारी बचत हमको इसके लिए करनी है। नेक्स्ट, FD, RD या SIP में निवेश करें। बहुत लोगों का होगा भी, तो उसमें करके रखना है। अगर नहीं है तो स्पेशली माताओं को थोड़ा फाइनेंस हल्का हल्का सा सीख लें अपने, ताकि हमको ज्ञान रहे कि हमारा जो सेविंग्स है वो कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट, अपने काम को अपनी पूजा बनाए। कर्म ही पूजा है। कर्म को कर्म नहीं समझना है कि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, बाबा हमको भेज रहा है। अभी हमारा जो संगम युग है वो हमारा है ही नहीं। ये तो मुझे कॉन्स्टेंटली फील होता है कि हमारा ये जो जन्म है ये हमारा नहीं है, हमको बाबा ने जैसे अपने पास रख दिया और वो चला रहा है। तो हमें कॉन्स्टेंटली, जो हम जहाँ काम करने के लिए भी जाते हैं, तो उसको सिर्फ मूड ऑफ करके ऐसे करके नहीं, कैसे करके जाना है कि हो सकता है हमारा वहाँ पे जाने से शायद वहाँ पे भी लोगों को हमारा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे पैर वहाँ पड़ रहे हैं वहाँ पे। तो उसको उतना पॉजिटिव समझ के वहाँ पे कर्म करना है। कोई कितना भी हमको कोई कुछ टॉर्चर करे, क्योंकि हमको अपना फोकस क्लियर रखना है कि हम क्यों जा रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं? वी आर गोइंग फॉर मनी, राइट? तो हमें उतना हिसाब रख के बाबा को बोलो कि बाबा दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। किसी की ऑथरशिप अथॉरिटी समझनी ही नहीं है कि वो मेरा बॉस है, वो मेरा सर है। नहीं, बाबा उसके माध्यम से दे रहा है हमको। वो कौन होता है? वो अपने आप को बॉस समझ रहा है, उसके अंदर वो अहंकार है, क्योंकि वो अज्ञानी है। वो वहाँ हम इसलिए हैं क्योंकि बाबा समझते हैं वो मेरे लिए फेवरेबल जगह है। ये बहुत गहरी बात है। लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है ना, पोजीशन का, पावर, तो हमें उसको ध्यान में नहीं करना, हमको इग्नोर करना है। बाबा दे रहा है हमको हर महीने, बाबा चाहता है मुझे यहाँ से पैसे आने चाहिए, उतना ही सोचना है। वो कोई इंसल्ट करे, कोई कुछ भी करे, वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खाली है और वो उसका पैसा नहीं है, वो बाबा का पैसा है। बाबा के कितने अकाउंट्स हैं? उसका तो एक ही अकाउंट, 2-4 अकाउंट्स होंगे। कंपनी का बॉस होगा, 3-4 अकाउंट्स होंगे, लेकिन बाबा के अकाउंट्स कितने हैं? मल्टीपल, कहीं से भी आए, राइट? नेक्स्ट, सभी साथियों को धन्यवाद दे। जो हमारे साथ कलीग्स हैं उनको भी हमें क्या करना है? थैंक्स। कभी कभी उन लोगों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें उनको भी थैंक्स करते रहना है। देन अगले, नेक्स्ट, अपने सभी कार्य समर्पण भाव से करें। कैसे करना है? हमें हर कार्य समर्पण किया और छोड़ दिया, बाकी बाबा आपको पता है। देन नेक्स्ट, आत्मा मतलब ये जो है ये सेल्फ है, मतलब सेल्फ। ये हो गया स्वास्थ्य, फिर हो गया परिवार, कार्य, अभी है आत्मा। आत्मा मतलब क्या? आत्मा सशक्तिकरण। आजकल बहुत आज जो वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत नारे लग रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, तो हमें एक्चुअल अपने आप को एम्पावर करना है। ये एम्पावर कब होगा? जब हमारे सारे ये जो चीज़ें हैं, हेल्थ, वेल्थ मीन्स वेयर, जहाँ हम काम कर रहे हैं, परिवार, लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार और सेंटर, जब ये सारी चीज़ें हमारी साथ में बैलेंस रहेगी तो हम क्या हो जाएंगे? वी आर सेल्फ एम्पावर्ड ना। वी आर सेल्फ एम्पावरमेंट क्या है? दिस इज सेल्फ एम्पावरमेंट। यू आर सेल्फ सफिशिएंट। मैं और मेरा बाबा, एकदम जैसे एकदम रूहानी टशन में रहना। यस और नो? नेक्स्ट, आत्मज्ञान। देन आत्मविश्लेषण, विच इज़ कॉल्ड सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छी चीज़ होती है। हमें सेल्फ एनालिसिस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम
खुद के जब सेल्फ एनालिसिस करते करते हम खुद को निगेटिव भी बोल देते हैं, तो हमें उसको थोड़ा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत बार होता है मेरे साथ भी कि सेल्फ एनालिसिस करते करते, क्योंकि हमारी कमज़ोरियाँ बहुत दिखने लगती हैं हमको कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमको साथ में पॉजिटिव अफर्मेशंस भी रखना है। नहीं, ये तो बाबा ने कहा है, लेकिन ये तो मेरी चेकिंग है, मैं एनालाइज कर रहा हूँ ताकि मुझे क्या करना है, खुद को बेटर बनाना है। सो सेल्फ एनालिसिस इज़ अ की। बार बार सेल्फ एनालाइज करो, क्या, क्यों। मतलब बाबा से तो हमको बाबा से क्या क्यों नहीं करना है, लेकिन अपने आप से पूछना है कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मेरी एक्शन है वो क्यों है, ऐसे उस तरह से। नेक्स्ट, सेंटर, बाबा का धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। यस, धन्यवाद दीदी का। दीदियों ने हम यहाँ जो हमको प्लेटफॉर्म मिलता है, ये बहुत ही मतलब मेरे लिए वर्ड्स भी नहीं है कि हमें क्या कहना है, कि यहाँ पे इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है दीदियों के माध्यम से, इतना कुछ मिला है, इतना दीदियों ने दिया है कि हम लोगों को हम क्या लौटाएं, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या हम दे सकें ऐसा। तो हमें दीदियों को बहुत बार थैंक्स करना है, क्योंकि हमारी पालना हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है कलवा सेंटर को धन्यवाद, क्योंकि जहाँ जितनी अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, बहुत कम जगह पे ऐसे होता है। और इतना बाबा को कितना हमें बहुत अच्छा ऐसे घर ऐसे लगता है कि बाबा का घर है, सब कुछ है यहाँ पे, एकदम कंप्लीट फीलिंग आती है। तो जो कलवा सेंटर है उसको हमें बार बार थैंक्स करना है, और ये बढ़ता रहे, यहाँ पे बाबा की सेवाएं बढ़े, बाबा हमें निमित्त बनाए इसको और आगे बढ़ाने के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं, ये हो सकता है कलवा के सारे लोग यहाँ पे आ जाए, इतनी हमें ऊपर सेवा करनी है। और वो कब होगा, जब हमारे संकल्प सभी के एक रहेंगे। जैसे एक कहते हैं कि जब अमिताभ बच्चन का एक एज स्टेज था, जब उनको बहुत एक डेथ ये था, थ्रेट था कि वो शायद मतलब बहुत तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी, बहुत पहले की बात है। तो क्योंकि वो तो सिर्फ एक साधारण सा एक्टर है, वो एक्टिंग करता है, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही मे और ही नॉट मे बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो उनके लिए लोगों ने इतनी सारी मोमबत्तियाँ जलाई, इतनी सारी प्रार्थना की, और उनका पूरा जीवन एकदम परिवर्तन हुआ ना। तो क्या हम बाबा के बच्चे नहीं कर सकते? अगर हमारा संकल्प अगर एक ही रहा, सबका दृढ़ संकल्प रहा, और बार बार यह संकल्प रहा, तो ये क्या सेंटर और नहीं बढ़ सकता? तो हमारे संकल्प से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि प्योर संकल्प है, पवित्र जगह पे संकल्प है। और इंटेंशन, हमारा जो भाव है वो बहुत प्योर है, क्योंकि इंटेंशन जो इंटेंशन होता है उसी पे, जैसे बाबा बोलता है ना, भावना, तो दैट इज इंटेंशन। नेक्स्ट, यथा संभव सेवा करें, मनसा वाचा कर्मणा। विचारों या परियोजनाओं के रूप में केंद्र स्तर के लिए नवीन विचार लाएं। मतलब कुछ ना कुछ हमें सोचते रहना है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि जैसे सेवा के माध्यम से, हमारे माध्यम से कलवा सेंटर की बहुत सेवा होती रहे, हमारी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हमें सेवा देते रहनी है। तो ये है हमारा नया साल, नया मैं। हमें अभी कुछ नए साल में आने के लिए कुछ दिन बचे हैं, तो हमें खुद को सेल्फ एनालिसिस करके इसमें से क्या हमारे लिए बेटर है उसको चिपका के रखना है घर पे, और उसको रोज़ देखते रहना है, क्योंकि नया मैं सतयुग की ओर ले जाएगा, नया मैं लोगों की जो दुख है उनको दूर करेगा, नया मैं बाबा हमारे माध्यम से बहुत सेवा कराएगा और करवा भी रहा है, राइट। चलो, अभी जो नेक्स्ट पेज मिला है वो है चार्ट, मतलब ये मंथली चार्ट है। इसमें ये चार्ट जो सिंसियरली कंप्लीट करने वाला है ऑनेस्टी से खुद के लिए, तो उसको महाशिवरात्रि पे रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे दीदी से। तो हमें इस चार्ट को फॉलो भी करना है। तो पहला है रोज़ाना 30 मिनट्स व्यायाम पैदल चले। 30 मिनट्स ही लिखा है, इतना ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, 30 मिनट्स कर सकते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं 1 आवर, पर 30 मिनट्स इज़ फाइन। फिर भी अगर आप इतना नहीं चल सकते हैं तो आप ड्यूरेशन को अपने हिसाब से करें, क्योंकि ऑलवेज प्रायोरिटी इज़ योर बॉडी।
नेक्स्ट, सात्विक आहार का पालन करें। हम जो बीके हैं, हम सभी तो सात्विक भोजन खाते ही हैं। हम कोशिश करेंगे कि रखा हुआ खाना भी अवॉइड करें, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, दैट इज़ सात्विक। नेक्स्ट, रोज़ाना 10 मिनट माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस मतलब जो साक्षी दृष्टा का अभ्यास है। मैंने एक राजीव गुप्ता भाई है, उनका एक भट्टी किया था बहुत पहले लॉकडाउन के टाइम पे। उन्होंने इसका बहुत अच्छा क्लास लिया था माइंडफुल मेडिटेशन पे। यूट्यूब पे शायद इनके वीडियोस भी है, साक्षी दृष्टा का अभ्यास। तो उन्होंने हमको सिर्फ 3 महीने का भट्टी चला था ऑनलाइन। उसमें उन्होंने तो क्या बताया था, जब आप ब्रश करते हो, मतलब सुबह पहले उठते से बाबा को थैंक यू, फिर हम उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा कॉन्शियसनेस रहना चाहिए कि हम कौन है, आत्मा है। जब हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने टाइम की स्पेशली उन्होंने एक्टिविटी दी थी कि आप ऑब्जर्व करो एवरी डे, एक ही चीज़ रखो कि ब्रश करते समय ब्रश अलग, दांत अलग और मैं अलग, बिकॉज दे आर ऑब्जेक्ट। ब्रश इज अ ऑब्जेक्ट ना, एंड दांत भी आपके नहीं है, आप दांतों से भी अलग हो। तो मैं कौन हूँ, मैं ऐसे एकदम अलग फीलिंग कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, और ये टूथब्रश और ये दांत है। जैसे हम किसी और को ब्रश करवाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, माँ अपने बच्चे को यहाँ पे रख के ब्रश करवाती है ना, वैसे वो फीलिंग इतना हमको कॉन्शियसनेस ये प्रैक्टिस करवाया था कि इसको बार बार करो और रोज़ करो। जब इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको वो अशरीरी का प्रैक्टिस समझ में आता है कि ये शरीर मेरा नहीं है। और बहुत अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा कि बॉडी अलग, ये दांत किसी और के हैं, ये शरीर किसी और का, और मैं अलग हूँ, अशरीरी आत्मा। तो दिस इज़ कॉल्ड माइंडफुल मतलब प्रैक्टिस। तो कोई भी एक इसमें जब करते हैं तो धीरे धीरे, उन्होंने हमको खाने के लिए भी बोला था। तो खाना खाने के टाइम पे कभी दिक्कत भी आती थी, बिकॉज मुझे थोड़ा ये था कि अच्छा अच्छा खाना होता है ना, सबको अच्छा लगता है अच्छा अच्छा खाना। तो खाते वक्त भी इतना बाबा को बोलना है तो याद तो करते ही है, लेकिन इसको भी साक्षी दृष्टा होके खाओ, तो वो टेस्ट नहीं आता ना इतना, क्योंकि हम हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, साक्षी दृष्टा होके देख रहे हैं। तो वो जो खाना है उसको हम इतना एंजॉय नहीं कर पाते, तो वो भी बाद में प्रैक्टिस करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस, क्योंकि हम अच्छा टेस्ट जो अच्छा लगता है हम वो ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें भी अच्छा और बुरे से परे ही चले जाना, दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुल। तो ये एक्टिविटी आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट इज़, रोज़ाना 3 कृतज्ञता पॉइंट्स लिखें, मतलब थैंकफुल 3 पॉइंट्स मन में लिखने हैं कि किसके लिए हम लोग थैंकफुल है। नेक्स्ट इज, केंद्र में कम से कम 20 मुरली क्लास में उपस्थित रहे। ये जितने लोगों को पॉसिबल है जो रोज़ आते हैं, वो ट्राई करना है कि आपको 20 क्लासेस तो करना ही है। आई एम सॉरी, मैं मतलब एज पर योर ऑफिस टाइम्स, एज पर योर फैमिली टाइम्स। नेक्स्ट, रोज़ाना 1 घंटा ध्यान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा बैठ के ध्यान करना, आत्मा देखना और बाबा के साथ कनेक्ट करना, पूरे दिन में 1 घंटा। वैसे तो बाबा 8 घंटे बोलते हैं, लेकिन सिटिंग, दिस इज़ कॉल्ड सिटिंग मेडिटेशन। सिटिंग मेडिटेशन में थोड़ा सा हम लोग हिलते हैं, लेकिन सिटिंग मेडिटेशन करने से बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी स्थिरता आने लगती है ज़्यादा। प्रतिदिन बाबा को पत्र लिखें, छोटा सा लेटर लिखना है बाबा को। कुछ नहीं है तो भी, हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स है तो ही हमको बाबा को लेटर लिखना है। हम अच्छा अच्छा भी लिख सकते हैं, जो हमको अच्छा लगे। बाबा से प्यार की बातें करनी है। परिवार में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए, मीन्स आदरपूर्ण बिहेवियर रहे सबके साथ, वो हमें ध्यान रखना है। इंसल्ट को डील करना थोड़ा ये होता है, मान अपमान और परिवार वालों में, तो वो हमें कुछ भी दें, हमें उनको रिस्पेक्ट ही देना है। कभी कभी हमको लगता है उनकी लायकी है क्या रिस्पेक्ट की, आता है ना, लेकिन फिर भी हमें देना है। नेक्स्ट, यही है, रिपीटेटिव है शायद, सेम है। ओके, थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, 10 मिनट्स।
धीरे से आंखें बंद। ट्वेंटी 24 में मेरे अंदर छोटे छोटे वेरी सटल कोई विकार रह गए हैं। किसी के लिए थोड़ा ग्रजेस है, किसी से नाराज़ है। उन सबको माफ़ करना है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी से कोई शिकायत नहीं। यह तो सिर्फ एक खेल चल रहा है। इस पूरे खेल में सत्य सिर्फ एक मेरा बाबा है। सत्यम शिवम सुंदरम। इस खेल में बहुत कुछ दिख रहा है। लोगों का आना, लोगों का जाना, पर यह सब कुछ खेल है। इस खेल में मेरा एक बहुत विशेष पार्ट है। इस खेल में मैं बाबा के साथ हूँ। उसकी छत्र छाया में हूँ। वो मेरा सब कुछ है। मेरा बहुत ख्याल रखता है। मुझे दिल से सिर्फ एक उसी से ही प्यार है। इस खेल में मैंने कभी किसी को दुख भी दिया है, तकलीफ दी है, शायद मेरे संस्कारों के वशीभूत होकर। तो उनसे भी मैं सॉरी बोलती हूँ। उन सभी लोगों को देखिए जो आपके जीवन में आए हैं। हो सकता है उनका आपका बिहेवियर उनको अच्छा ना लगा हो, जाने अनजाने में किसी से कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, तो उनको भी सबको सॉरी बोलना है, क्योंकि मुझे तो बहुत हल्का रहना है। इस मौजों के युग में, इस संगम युग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए, इस देह के माध्यम से लोगों का भला करते हुए अपनी रिटर्न जर्नी पर जाना है।
सब कुछ बहुत अच्छा है। यह जन्म बहुत ही सुंदर है। कितनी मैं भाग्यवान हूँ। कितना बड़ा और सुंदर पाठ है मेरा उस ईश्वर के साथ जिसने इस सृष्टि की रचना की है। वो मेरा सब कुछ है। इस नशे में, इस आनंद में खुद को फील करे, एक्सपीरियंस करे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस आपके साथ रहूं। मेरा हर कदम श्रीमत पर हो। मेरा हर एक्टिविटी, हर कार्य आपकी ओर ले जाने वाला हो। नया साल, नया उमंग, नया मैं, निराकार। स्वराज्य अधिकारी, राजा। हिसाब किताब जिसके चुकतू हो चुके हैं। हल्का फरिश्ता, जिसका इस दुनिया वालों के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं, तो किस चीज़ का दुख, किस चीज़ की अपेक्षा। मैं तो इस देह में होते हुए भी इस देह में नहीं हूँ। सारा खेल सिर्फ नीचे चल रहा है। नया साल के लिए एक नया संकल्प करें कि आप नया साल खुद को कैसे देखना चाहते हैं। और हल्का, एकदम लाइट फरिश्ता, एकदम शांत, अंतर्मुखी। इस दुनिया में तो सिर्फ उतना ही रहना है जितना जीने के लिए ज़रूरी है। बाकी सिर्फ बाबा, ईश्वरीय परिवार। मैं हर आने वाले साल में अपने प्रभु से, अपने प्रियतम के करीब जाना चाहती हूँ। कर्मातीत, उपराम, लगाव मुक्त, बंधन मुक्त,
डॉट 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 ड्रामा, मैं भी आत्मा, आत्मा भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, बस और कुछ भी नहीं। बाबा के साथ रूह रिहान इन द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। बस बाबा को देखते रहें। मैं जितना हो सके नए साल में मौन में रहकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहती हूँ। बस मैं और मेरा बाबा। बाबा को गले लगाएं दिल से। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।